पापा जी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ चेकअप के लिए। हॉस्पिटल जाके पता कर लियो लड़का है या लड़की। इस बार मुझे लड़का ही चाहिए। और सुन, पैसे की चिंता मत करियो, जितने भी पैसे खर्च होंगे ना मैं करूँगा। और हाँ, लड़का हुआ तो ठीक, और लड़की हुई तो तुझे पता ही है क्या करना है। पापा जी, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना, हमारे इंडिया में बच्चे का जेंडर पता करना इलीगल है। इलीगल है? क्यों इलीगल है? अरे पहले ही एक लड़की पैदा करके हमारे सर के ऊपर इतना बड़ा बोझ खड़ा कर दिया है तूने, हैं? इसका दान दहेज कौन करेगा? अगर दूसरी भी लड़की हुई तो हम तो सड़क पे ही आ जाएंगे, सब कुछ बेचना पड़ जाएगा। पता है आजकल कितनी डिमांड है लोगों की। पापा जी, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? चिया भी आप ही की पोती है, और लड़का हो या लड़की, मुझे दोनों बराबर है। मैं दोनों में कोई फर्क नहीं करती हूँ, और आपको भी नहीं करना चाहिए। और आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि अगर ये एक लड़की है तो आपके ऊपर बोझ है, और अगर लड़का पैदा हो जाएगा तो वो इस घर का चिराग माना जाएगा? ये सोच है आपकी? अरे मुझे दोनों से प्यार नहीं है, मुझे पोता चाहिए, पोता, बेटी नहीं चाहिए, समझी? जो लड़कियां होती हैं सारी जिंदगी इनके ऊपर पैसे लगाते रहो, और फिर शादी करो तो भर भर के दहेज दो दूसरों के घर के लिए। मुझे लड़का चाहिए, अपने घर का चिराग, जो मेरा वंश आगे बढ़ाए। समझ में आया तेरे को? तो मुझे एक बात बता, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे, किस काम का? दूसरे के घर जाएगी, उनके यहाँ कमा के उनके घर भरेगी। पापा जी, मुझे नहीं पता था कि आज के वक्त में भी ना कोई ऐसी सोच रखता होगा। आपकी सोच देख के मुझे अफसोस हो रहा है। ऐसी सोच लेके आप समाज में रह रहे हैं। आजकल लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर होते हैं। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आप जैसे लोगों की सोच होती है पापा जी, जिन्हें सिर्फ घर में लड़का चाहिए होता है, लड़की नहीं। लेकिन आप मुझे खुद सोच के बताइए, अगर लड़कियों का रेशो कम हो जाएगा तो ये समाज चलेगा कैसे? समाज को चलाने के लिए लड़का और लड़की दोनों की बराबर जरूरत है पापा जी। कब समझेंगे आप ये बात? और पापा जी, बात रही इनको पढ़ाने लिखाने की, तो हर बच्चा ना अपना भाग्य लेके पैदा होता है। अगर मेरी 2 बेटियां भी होंगी ना, तो मैं उन्हें बराबर पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, और अच्छे घर में उनकी शादी भी कर दूंगी, क्योंकि मेरे लिए लड़का और लड़की दोनों बराबर है। मुझे कोई फर्क नहीं है दोनों में। चुप कर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। जाके ना हॉस्पिटल में पता कर लियो लड़का है या लड़की, बस। पापा जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं हॉस्पिटल जा जरूर रही हूँ चेकअप के लिए, लेकिन मैं ये नहीं पता करूंगी कि मेरे पेट में लड़का है या लड़की। ये बात ना इसके पैदा होने के बाद ही पता चलेगी, मुझे भी और आपको भी। अगर लड़का हुआ तो भी मैं उसे उतना ही प्यार दूंगी, और अगर लड़की हुई ना तो भी मैं उसे उतना ही प्यार और उतना ही सम्मान दूंगी। और अगर मेरी दूसरी भी लड़की हुई ना पापा जी, और आप उसे प्यार नहीं करेंगे, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके की आपकी सोच है ना, मुझे आपकी सोच जैसे लोग ना बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना ही मुझे उनकी सोच से कोई फर्क पड़ता है। देख, मैंने कह दिया है, मुझे पोता चाहिए तो पोता ही चाहिए। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी जिद के चक्कर में तुम बाहर जाओ। क्या यार पापा, आपने फिर से बहस शुरू कर दी। आपको पता है ना हॉस्पिटल जा रही है वो। हॉस्पिटल से आने के बाद बात नहीं हो सकती क्या? उन्हें क्या पोता पोता लगा रखा है? अरे जो भी होगा हमारा ही होगा। और तुम भी क्या बहस करने ले जाती हो? चलो चलते हैं हॉस्पिटल, आओ। हाँ हाँ, जाओ हॉस्पिटल। और अगर इस बार पोता नहीं हुआ ना तो देखना मैं क्या करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। सुनने को राजी ही नहीं है, बदतमीज कहीं के। अरे अंकल, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जीता रहे। अरे तेरे पापा दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? आपको पता नहीं क्या, पापा हमारे साथ नहीं रहते। नहीं रहते मतलब? अरे अंकल, बात यह है ना कि मेरे पापा की और मेरी बीवी की बनती नहीं थी। हर दूसरे दिन उनकी लड़ाई होती थी, इसलिए पापा गुस्से में घर छोड़ के चले गए। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन अब कहाँ है वो? मैं गया था अपने पापा के पास मिलने के लिए। वो अपने किसी दोस्त के पास रह रहे थे, पर दोस्त भी कितने दिन अकेले था। मैं तो कह रहा था चलो मैं किसी वृद्धाश्रम में भेज देता हूँ, लेकिन फिर मेरी बहन वहाँ पर आ गई। फुल ड्रामा हुआ अंकल, और एंड में ना मेरी बहन पापा को लेके चली गई। मैंने कहा लेके जाते तो लेके जा, हमारे लिए तो अच्छी बात है, हम टेंशन मुक्त हो गए। बेटा ये तो गलत बात है। पापा को तो तेरे को अपने साथ रखना चाहिए, तू बेटा है उनका, और शर्म आनी चाहिए तुझे। वो बेटी होके अपने पापा को रख रही है और तू बेटा होके नहीं रख पा रहा। अरे अंकल, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। काम देखूं या घर के लफड़े देखूं, डेली घर पे आता था, डेली कलेश। कभी पापा आके मेरी बीवी की शिकायत करते थे, कभी मेरी बीवी आके मेरे पापा की। लेकिन अब सब कुछ शॉर्ट है। अब हमारे घर में बहस ही नहीं होती किसी तरह की भी। मेरे पापा अपनी बहन के घर में खुश हैं और हम अपने घर में। इंसान को खुश रहना चाहिए बस। सही है, सही है। बस मैं तो यही कहूंगा कि भगवान तुझे बुद्धि दे। अंकल, मैं आपको एक बात कहूँ, अपने बेटे से ना ज़्यादा लड़ा मत करो, कहीं ऐसा ना हो वो भी आपको घर से बाहर निकाल दे। और आपकी तो कोई बेटी भी नहीं है, कहाँ रहोगे आप? ठीक है अंकल? ठीक है बेटा। कैसी औलाद है,
बाप को घर से बाहर निकाल दिया है और माथे पे शिकन तक नहीं है। लेकिन एक बात तो मेरे को समझ में आ गई, बेटा हो या बेटी, बस औलाद बढ़िया होनी चाहिए। मैं खामखा बेटे के पीछे पड़ा हुआ हूं। बच्चों, तुम आ गए। बच्चों, मुझे माफ करना। क्या हुआ पापा, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम लोगों का बहुत दिल दुखाया है। हमेशा पोता 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 की रट लगाता था। अब मुझे समझ में आ गया है कि लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, बस औलाद अच्छी होनी चाहिए। बस तुम दोनों अपने बच्चों को ना अच्छी परवरिश देना, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना। सही कहा पापा आपने। ये लड़का लड़की की लड़ाई अब खत्म। अब चाहे पोता हो या पोती, हमें दोनों ही स्वीकार होनी चाहिए। और ये सब तो ऊपर वाले की देन है पापा, इस पे इंसान का कोई बस नहीं चलता। हम यहाँ पे लड़का लड़की को लेके लड़ रहे हैं, और दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको सिर्फ संतान चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। देखिए पापा, हमें ये तो नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की, पर जो भी हो हम इसे अच्छी परवरिश देंगे। अंदर जाओ आप लोग। चलो भैया प्यास लग रही है, पिला दो। भाई इस हालत में भिखारी क्यों बना हुआ है? एक सेकंड इधर आइए आप। अरे ये क्या हालत बना ली जतिन भाई आपने? ये फटे कपड़े, क्या भिखारी का भेष बना रखा है? पानी पिला दो, पानी पिला दो, बहुत प्यास लग रही है, मर जाऊंगा। हाँ रुकिए, प्रेमजीत, हाँ पानी लेकर आना एक बार जल्दी। लीजिए भैया। अरे 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 आराम से भैया, भैया आराम से। धन्यवाद, भगवान आपका भला करे। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? भैया इतने दिनों बाद मिले हो आप मुझे, और बिना कुछ बताए जा रहे हो। ये क्या हालत बना रखी है आपने? भिखारी क्यों बने हुए हो आप? देखिए, आपने हमें पानी पिला दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसे बात मत कीजिए। हम तो आपके लिए अजनबी है ना, फिर ये सारी चीजें क्यों पूछ रहे हो आप? आप पुण्य का काम कर रहे थे ना, बड़ा जाइए बांटिए प्रसाद। अरे भैया क्या बातें कर रहे हैं आप? अरे आपका सगा भाई हूं मैं, और आप क्या कह रहे हैं अजनबी? अरे अजनबी कैसे हो सकते हैं भैया हम लोग? आप मेरे सगे भाई हो, सगे भाई। अच्छा, तो आज याद आया है तुझे कि मैं तेरा सगा भाई हूं? अरे उस टाइम क्यों नहीं याद आया जब तेरी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया? उस टाइम कहा था ये भाई? अरे भैया क्या बोल रहे हो आप? ये कुछ सोचो तो सही। अरे भैया मेरी बीवी आपको घर से बाहर कैसे निकाल सकती है? वो तो आपकी कितनी इज्जत करती है। अरे बस बस, बकवास बंद कर अपनी। मुझे ना बहुत अच्छे से पता है, ये तेरी और तेरे बीवी की दोनों की साजिश थी कि हमें गांव से शहर में बुलाया जाए और हमसे भीख मंगवाई जाए। इसीलिए हमारा सारा खेत खलिहान घर बार सब अपना नाम करवा लिया ना तू। इसीलिए करवाया ना ये सब, ताकि तेरा भाई ऐसे दर दर की ठोकरें खाता रहे, भिखारी बन जाए। और देख, जो तू चाहता था वो हो गया। पानी की बूंद के लिए भी तरस रहे हम। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और आप तो जानते हैं ना, मैं तो अपने काम के सिलसिले में विदेश गया हुआ था, और मैंने भी अंकिता से पूछा तो उसने मुझे यही जवाब दिया कि भैया ने तो अपना काम सेटल कर लिया, वो सिंगापुर ही रहते हैं अब। और देखिए भैया, सच में मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे अंकिता ने जो मुझे बताया, मैंने तो उसी बात को सच मान लिया है। अच्छा, तो उसने तुझे ये सब चीजें बताई, लेकिन उसने मुझे ये बोला कि राहुल तो चाहता ही नहीं कि भैया इस घर में भी रहे। अरे हमारे साथ इतना बुरा हुआ, हमें लगा सारा किया करनी सब तेरा ही है, तू ही करवाया है सब कुछ। तेरे पीठ पीछे क्या होता था पता है? तेरे पीठ पीछे हमें बेइज्जत किया जाता था, हमें जमीन पे बैठा के कुत्ते की तरह खाना फेंक के दिया जाता था। हमको बोला जाता था कि हम गांव से आए हैं, हमें गोबर की बदबू आती है।
इतना जलील किया तेरे बड़े भाई को, जिसने तेरे लिए इतना कुछ किया। हद तो जब हो गई जब अपना सारा यार दोस्त के आगे तेरे भाई को नौकर बोला, हमसे चाय बनवाया, नाश्ता बनवाया, तो और सबके सामने हमें थप्पड़ भी जड़ दिया। सब कुछ सह लिए सिर्फ तेरे खातिर, तू हमारा छोटा भाई है। और हमें क्या पता था कि तू ही हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है, तू ही अपनी बीवी को ये सब करने के लिए बोल रहा है। अरे इतना चुभते थे तेरे को तो कभी बुलाता ही नहीं ना रे। हम कर देते, जमीन जायदाद सब तेरे नाम कर देते, लेकिन गांव से याद तो नहीं आते। वहां जैसे थे ठीक थे, कम से कम आराम से मर तो सकते थे। यहाँ क्या ना तो ढंग से जी पा रहे हैं और ना मौत आ रही है हमें। अरे भैया ये क्या नाप शनाप बके जा रहे हैं आप? देखिए दोबारा अपने मुंह से ये सब मत बोलिए आप। अरे मैं कैसे बोल सकता हूँ भैया, मैं आज जो भी कुछ हूँ सिर्फ आपकी वजह से ही तो हूँ। अरे अगर आप मुझे नहीं पढ़ाते तो ना मैं पढ़ पाता और ना ही ये मुकाम हासिल कर पाता भैया। माँ बाप के जाने के बाद आप ही ने तो मुझे पाला है और मुझे इतना बड़ा किया है भैया। मुझे अंकिता ने जो बताया मैं तो उसी को सच मान बैठा था, लेकिन मुझे नहीं पता था भैया कि अंकिता ने मेरे पीठ पीछे आपके खिलाफ ऐसी साजिश रची है कि आपकी आज ये हालत हो गई है भैया। मुझे माफ कर दीजिए भैया, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे। जो भी हुआ है ना सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। हर अगर काम के सिलसिले में मैं विदेश नहीं जाता ना तो शायद आपकी हालत नहीं होती भैया। बस भैया जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए बुरा सपना समझ के। लेकिन हाँ, जिसने आपके साथ बुरा किया है ना उसको तो इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। अरे आप क्यों भुगतेगी तो वो जिसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला मेरे भाई के बारे में। चलिए भैया आप अभी के अभी घर चलिए मेरे साथ। देख, अब जो होना था हो गया, उसको बदल नहीं सकते। हम जैसे तैसे काट रहे हैं अपना जीवन, लेकिन तुझे पीड़ा में नहीं देख सकते। तुझे दुख होगा तो तकलीफ मुझे भी होगी। तू जा, तो अपना जीवन जी, अपना बीवी के पास रह, वही तेरी दुनिया है। अब हमारा क्या है? आज तुझे दिख गए हैं, कल शायद कोई एमसीडी वाला गाड़ी उठा के ले जाए। अरे भैया ये क्या कह रहे हैं आप? अब अपने मुंह से दोबारा ये शब्द मत निकालिएगा। देखिए आप मेरे साथ चलिए मेरे घर, बस बहुत हो गया। आपने जितना सहना था सह लिया आपने, लेकिन अब आप अपने घर में रहेंगे। अरे आपका घर है वो मेरा नहीं है। अगर आपने मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं होता तो शायद मैं वो घर भी नहीं ले पाता, तो इसलिए वो घर आपका है, किसी और का नहीं। और आप अपने घर में जाने से कतराइए मत, चलिए मेरे साथ चलिए। हमारा हिम्मत नहीं है उस घर में कदम रखने का। मत कर ऐसा। भैया मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, आप चलिए मेरे साथ, चलिए हमारे साथ चलिए।